दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम ने तूफानी गेंदबाजी करके पहली पारी में अफ्रीकाई टीम को चकनाचूर कर दिया, मगर उसके बाद फिर अफ्रीकाई गेंदबाजों ने भारतीय टीम को भी पहली पारी में ऑल आउट करके इतिहास रच दिया और पहले दिन कुल मिलाकर 23 विकेट गिरे। तो आखिरकार किस तरीके से भारतीय गेंदबाजी के बाद आया अफ्रीकाई गेंदबाजी का तूफान, पहले दिन का पूरे महामुकाबले का हाईलाइट हम आगे बताने जा रहे हैं। मगर आपको क्या लगता है दूसरे टेस्ट महामुकाबले में कौन जीतेगा, भारत या अफ्रीका? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का अंतिम टेस्ट महामुकाबला खेला जा रहा है। केपटाउन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट महामुकाबले में अफ्रीकाई कप्तान टेम्पा बबुआ चोटिल थे, तो ऐसे में डीन एल्गर को कप्तानी सौंपी गई। उन्होंने कप्तानी में पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले, जहां शार्दुल ठाकुर की जगह पर मुकेश कुमार को एंट्री दी गई, तो फिर रविचंद्रन अश्विन की जगह पर रविंद्र जडेजा को एंट्री दी गई है। तो ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से पहले गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह आए, तो अफ्रीका की तरफ से बतौर ओपनर एडन मार्करम और डीन एल्गर ने ओपनिंग की शुरुआत की और पहले ओवर में कुल मिलाकर 2 रन दिए गए। वहीं पर फिर पारी के महज चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम के सामने दूसरी गेंद पर तगड़ी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए गुड लेंथ पर डाली गई आउट स्विंग गेंद पर एडन मार्करम ने डिफेंड करने का मन बनाया था, लेकिन स्विंग से चकमा खा गए। गेंद टप्पा खाकर अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए तीसरे स्लिप में हवा में गई और ऐसे ही जायसवाल ने शानदार उनका कैच पकड़ा और 5 रन के स्कोर पर अफ्रीकाई टीम ने अपना पहला विकेट खो दिया और एडन मार्करम 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 4 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीकाई टीम ने 5 रन बनाकर 1 विकेट खो दिया था। इसके बाद हालांकि 6वें ओवर में मोहम्मद सिराज फिर खतरनाक वापसी करते हैं। तीसरी गेंद पर अफ्रीकाई कप्तान डीन एल्गर को खतरनाक अपने जाल में फंसाकर 4 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां कट शॉट लगाने के प्रयास में डीन एल्गर चकमा खा जाते हैं और अंदरूनी किनारा लेकर सीधी गेंद स्टंप में जाकर लगती है और इस शॉट पे वह काफी निराश दिखाई दी और 8 रन पर अफ्रीका टीम ने दूसरा विकेट खो दिया था। 6 ओवर की समाप्ति पर 9 रन बनाकर अफ्रीका टीम 2 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं और आगे बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हैं, मगर 9वें ओवर में जसप्रीत बुमराह शानदार गेंदबाजी करके रोहित शर्मा के हाथों ट्रिस्टन स्टब्स को अपने डेब्यू मैच में ही आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और भारतीय टीम को इस प्रकार से तीसरी सफलता हासिल होती है। 11 रन के स्कोर पर अफ्रीका ने अपने 3 विकेट खो दिए थे। 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं। बल्लेबाजी कर रहे टॉनी डी जॉर्जी को खतरनाक तरीके से दूसरी गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाते हैं। लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर टॉनी डी जॉर्जी ने फ्लिक करने का प्रयास किया था और कट लगकर विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई थी और इस प्रकार अफ्रीका टीम के बल्लेबाज टॉनी डी जॉर्जी 2 रन बनाकर चले जाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति तक 15 पर अफ्रीका टीम 4 विकेट खो चुकी थी। हालांकि 11वें ओवर में शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करने के लिए बुमराह आते हैं, तो बल्लेबाजी करने के लिए डेविड बेडिंगम आते हैं। पहली दूसरी गेंद पर शानदार सामने की ओर ड्राइव करके एक चौका लगाते हैं और यह अफ्रीका टीम की तरफ से पहली बाउंड्री होती है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड बेडिंगम एक और खूबसूरत कलाइयों के सहारे से फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ बाउंड्री की तरफ गेंद को भेजकर चौका बटोरते हैं। इस ओवर में कुल मिलाकर 8 रन दिए जाते हैं और 23 के स्कोर पर अफ्रीका टीम 4 विकेट 11 ओवर खो चुकी थी। इसके बाद मोहम्मद सिराज 16वें ओवर में भारतीय टीम की वापसी करवाते हैं, जहां दूसरी गेंद पर डेविड बेडिंगम जो कि 12 रन बनाकर खेल रहे थे उनको शानदार पवेलियन की राह दिखा देते हैं, जहां मोहम्मद सिराज ने इस गेंद पर गुड लेंथ पर तेज गति से गेंद की थी और डिफेंड करने का मन डेविड बेडिंगम ने बनाया था। बॉल टप्पा खाकर अतिरिक्त उछाल के साथ अंदर की ओर आई और ग्लव्स में लगकर सीधे तीसरे स्लिप पर हवा में गई, जहां ऐसे ही जायसवाल ने शानदार कैच पकड़ा और इस प्रकार 34 के स्कोर पर अफ्रीका टीम 5वां विकेट खो देती है। फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्को एंसन आते हैं, जहां पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं और अपनी शानदार गेंदबाजी से वह मार्को एंसन को विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार वह इस पारी में अपना 5वां विकेट ले लेते हैं। अफ्रीका टीम 34 रन के स्कोर पर 6वां विकेट खो देती है और 16 ओवर की समाप्ति पर 34 रन बना पाई थी। इसके बाद मोहम्मद सिराज 18वें ओवर में प्रदर्शन पेश करते हैं, जहां पर चौथी गेंद पर सबसे पहले तो बल्लेबाजी कर रहे काइली वेरन नाम के बल्लेबाज ने शानदार मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया, गैप में गेंद को भेज देते हैं। फील्डर उसके पीछे गए लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर जाने से नहीं रोक सके, इस प्रकार चौका मिला। मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज काइली वेरन को 15 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। शानदार उनकी गेंद पर बल्लेबाज ने कवर की तरफ शॉट लगाने का प्रयास किया, गेंद टप्पा खाकर तेजी से बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सेकंड स्लिप में हवा में गई, जहां फील्डर शुभमन गिल ने कोई गलती नहीं की और कैच पकड़ा। इस प्रकार 45 के स्कोर पर अफ्रीका टीम अपने 7 विकेट खो चुकी थी और जबकि मोहम्मद सिराज ने अपना 6वां विकेट ले लिया था। 18 ओवर में 7 विकेट खोकर अफ्रीका टीम महज 45 रन बना पाई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कगिसो रबाडा और केशव महाराज मौजूद होते हैं, तो पारी के 20वें ओवर में मुकेश कुमार अपना शानदार पहला ओवर करने आते और मेडन ओवर डालते हुए
आखिरी गेंद पर केशव महाराज को पवेलियन की राह दिखा देते हैं, जहां पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर केशव महाराज ने फुल शॉट लगाने का प्रयास किया। गेंद तेजी टप्पा खाकर अतिरिक्त स्टॉल के साथ बल्ले के स्टिकर के पास लगी, सीधा मिड विकेट की ओर हवा में गई, जहां पर फील्डर बुमराह ने शानदार कैच लिया और 46 के स्कोर पर अफ्रीका टीम अपना 8वां विकेट खो देती है और 20 ओवर की समाप्ति पर यह स्कोर पहुंचता है। जहां पर इसके बाद शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए 23वें ओवर में बुमराह आते हैं और आखिरी गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे नंद्रे बर्गर को यशस्वी जायसवाल के हाथों शानदार कैच आउट कराकर स्लिप में 4 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर वह उससे बीट हुए और सीधा एज लगकर यशस्वी जायसवाल के हाथों में गई। इस प्रकार 55 के स्कोर पर अफ्रीका टीम ने 23 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट खो दिए थे। अब महज आखिरी विकेट बल्लेबाजी करने के लिए कागिसो रबाडा के रूप में आते हैं, तो 24वें ओवर में मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी करके अफ्रीका टीम को ऑल आउट कर देते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर कागिसो रबाडा को महज 5 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा देते हैं, जहां पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई आउट स्विंग गेंद पर बल्लेबाज रबाडा ने डिफेंड करने का मन बनाया था, जहां गेंद टप्पा खाकर सीधी बाहरी किनारा लेते हुए सीधा गति फील्ड और गई और श्रेयस अय्यर ने कोई गलती नहीं की और अपने दाएं ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ा। इस प्रकार भारतीय टीम ने 55 रन पर पूरी अफ्रीका टीम को ऑल आउट कर दिया था। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में शानदार नजारा पेश करते हुए भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए थे, जबकि मुकेश कुमार और बुमराह की गेंदबाजी में 2-2 विकेट मिले और अफ्रीका टीम महज 55 रन बना पाई। जहां पर पहली पारी में 56 रन के जवाब में उतरी भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की शुरुआत कराने की कोशिश की, जहां पर अफ्रीका टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर कागिसो रबाडा आते हैं और पहले ओवर में 22 के 4 रन दिए जाते हैं। एक ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 4 रन बना चुकी थी बिना कोई विकेट गंवाए। दूसरे ओवर में लुंगी एंगड़ी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर रोहित शर्मा पहले तो दूसरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट लगाकर चौका इसको ड्राइव की तरफ लगाते हैं और बाउंड्री बटोर लेते हैं। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा बैक टू बैक एक और लाजवाब ड्राइव कवर्स की तरफ लगाकर गैप में चौका बटोर लेते हैं। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा तीसरा चौका इस ओवर में ठोक देते हैं, जहां पर बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्लिक करके बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार 2 ओवर में भारतीय टीम बिना कोई विकेट गंवाए 17 रन बना चुकी थी। मगर फिर तीसरे ओवर में कागिसो रबाडा गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे और पहली गेंद पर शानदार रबाडा ने गेंदबाजी का नजारा पेश किया और बल्ले के एज लेते हुए गेंद सीधी स्टंप में जा घुसी और यशस्वी जायसवाल बिना कोई खाता खोले पवेलियन की राह चलते बने और 17 के स्कोर पर भारतीय टीम ने पहला विकेट गंवा दिया था और 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 20 रन बनाकर 1 विकेट खो चुकी थी। हालांकि फिर चौथे ओवर में लुंगी एंगड़ी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। शुभमन गिल इसके बाद बल्लेबाजी करते हैं, तो चौथी गेंद पर शानदार डीप मिड विकेट की तरफ चौका बटोरते हैं और 26 के स्कोर पर 4 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। इसके बाद फिर 6वां ओवर लेकर नंद्रे बर्गर नाम का गेंदबाज आता है। रोहित शर्मा पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर चौके के साथ बर्गर का स्वागत करते हैं और गैप में सीधा सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा लाजवाब एक और लेंथ को पिक करके एंगल के बाहर निकलती हुई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल कर देते हैं और जहां पर कोई फील्डर नहीं था और फिर से चौका मिलता है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा नंद्रे बर्गर को शानदार ऊपर डाली गई गेंद पर मिड ऑफ की तरफ चिप कर देते हैं और चौका बटोरते हैं और सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाती है। इस ओवर में 12 रन दिए जाते हैं और 6 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 43 रन बना चुकी थी। हालांकि फिर 8वें ओवर में नंद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आते, दूसरी गेंद पर क्रैकिंग कवर ड्राइव लगाकर रोहित शर्मा एक और चौका बटोरते हैं। इस ओवर में 9 रन दिए जाते हैं और 8 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 52 रन बनाकर बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद फिर पारी के 12वें ओवर में मार्को एंसन गेंदबाजी करते हैं। चौथी गेंद पर शुभमन गिल कवर ड्राइव लगाकर अपनी कलाइयों का शानदार उपयोग करते हैं और शानदार हेड पोजीशन लेकर इसमें चौका बटोरते हैं। इस ओवर में कुल 5 रन दिए जाते हैं और 12 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 1 विकेट खोकर 67 रन ठोक चुकी थी और बढ़त बनाना शुरू कर दी थी। 13वें ओवर में नंद्रे बर्गर को शुभमन गिल पहली गेंद पर ब्रेक के बाद शानदार बाउंड्री के साथ शुरुआत करते हैं और इस ओवर में कुल 4 रन दिए जाते हैं। 71 के स्कोर पर भारतीय टीम 13 ओवर में पहुंच चुकी थी 1 विकेट खोकर। मगर भारतीय टीम को 15वें ओवर में नंद्रे बर्गर तगड़ा झटका देते हैं, जहां पर रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। 55 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। मार्को एंसन के हाथों रोहित शर्मा को शानदार कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 39 रन बनाकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज पारी का अंत करते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आते हैं, तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नंद्रे बर्गर को शानदार बाहरी किनारा लगकर एक चौका लगाया जाता है और हवा में गेंद थी लेकिन सिर्फ फील्डर से दूर निकल गई और जीवनदान भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली को मिलता है। इसके बाद आखिरी गेंद पर विराट कोहली शानदार एक और चौका लगाकर अपने इस ओवर की समाप्ति करते हैं और इस ओवर में कुल 9 रन दिए जाते हैं और 80 रन पर भारतीय टीम 2 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद मार्को एंसन 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, तो कोहली दूसरी गेंद पर एक और लाजवाब कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरते हैं। इसी ओवर की 6वीं गेंद पर शुभमन गिल भी मार्को एंसन को कड़क शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर
ओवर में कुल 10 रन दिए जाते हैं और 90 के स्कोर पर भारतीय टीम 2 विकेट खो चुकी थी, 16 ओवर में पहुंच चुकी थी। इसके बाद 21वें ओवर में नरेंद्र बर्गर गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर आधी पिच वाली गेंद को बल्लेबाज ने महज दिशा दिखाई और शुभमन गिल ने एक चौका बटोर लिया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल को मार्को एंसन के हाथों शानदार कैच आउट कराकर नरेंद्र बर्गर ने स्लिप पर भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया। 33 रनों की शानदार कोहली और शुभमन गिल के बीच में साझेदारी का अंत होता है, जहां 36 रन बनाकर शुभमन गिल पवेलियन चले जाते हैं। नरेंद्र बर्गर की दूसरी सफलता थी और 105 के स्कोर पर भारतीय टीम 21 ओवर में अपना तीसरा विकेट खो देती है। इसके बाद 22वें ओवर में मार्को एंसन गेंदबाजी करने आते हैं तो 5वीं गेंद पर विराट कोहली शानदार कट शॉट लगाकर लाजवाब चौका बटोरते हैं और इस प्रकार 22 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 3 विकेट खोकर 110 रन बना चुकी थी। 23वें ओवर में फिर नरेंद्र बर्गर शानदार गेंदबाजी करने आते हैं। दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर उनको एक शॉट लगाने की कोशिश करते हैं मगर मिस टाइम हो जाता है और काइली बेयरन शानदार श्रेयस अय्यर का कैच ले लेते हैं और इस प्रकार भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका लगता है और 110 के स्कोर पर भारतीय टीम चौथा विकेट खो देती है और भारतीय टीम अब 55 रनों की शानदार लीड ले चुकी थी। इसके बाद 26वें ओवर में मार्को एंसन आते हैं तो विराट कोहली दूसरी गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को पॉइंट की तरफ हवा में खेल देते हैं और चौका बटोरते हैं। 26 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम शानदार 4 विकेट खोकर 119 रन बना चुकी थी। 27वें ओवर में कागिसो रबाडा आते हैं तो दूसरी गेंद पर पारी का पहला छक्का लगा देते हैं विराट कोहली। कागिसो रबाडा का स्वागत करते हैं, जबकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली शानदार एक कवर्स की तरफ ड्राइव लगाकर चौका बटोरते हैं। इस ओवर में 10 रन दिए जाते हैं और 4 विकेट खोकर 27 ओवर में 129 रन अफ्रीकाई टीम के सामने भारतीय टीम पहली पारी में बना चुकी थी। इसके बाद पारी के आगे बढ़ाते हुए भारतीय बल्लेबाज आगे बढ़ रहे थे तो 33वें ओवर में रबाडा को लोकेश राहुल बल्लेबाजी करते हुए चौथी गेंद पर शानदार मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर एक चौका बटोरते हैं और 33वें ओवर में 5 रन दिए जाते हैं। 153 बार भारतीय टीम 4 विकेट खोकर पहुंच चुकी थी। इसके बाद 34वां ओवर भारतीय टीम के लिए बेहद ज्यादा शर्मनाक होता है, जहां पहली गेंद पर लुंगी एंगड़ी लोकेश राहुल को पवेलियन की राह भेज देते हैं, जहां पर केएल राहुल 8 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद पर केएल राहुल ने कट शॉट बनाने का प्रयास किया था, गेंद को गति और अतिरिक्त जुसाल चकमा खा गए और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में गई, जहां काइल बेयरन ने कोई गलती नहीं करते हुए कैच पकड़ा। 153 पर भारतीय टीम ने 5वां विकेट खो दिया था। भारतीय टीम 98 रन की लीड ले चुकी थी। इसके बाद इस बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं तो तीसरी गेंद पर लुंगी एंगड़ी उनको भी मार्को एंसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 3 गेंदों में लुंगी एंगड़ी है अपना दूसरा विकेट ले लेते हैं और बिना कोई खाता खोले रविंद्र जडेजा वापस जाते हैं और 153 पर भारतीय टीम 6वां विकेट खोती है। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आते हैं तो 5वीं गेंद पर लुंगी एंगड़ी शानदार बिना खाता खोले उनको पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां मार्को एंसन ने स्लिप पर उनका कैच पकड़ा था और बिना खाता खोले वह भी पवेलियन गए। भारतीय टीम ने 153 पर अपना 7वां विकेट खो दिया था और 34 ओवर की समाप्ति पर यह स्कोर था। जबकि 35वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कागिसो रबाडा आते हैं और दूसरी गेंद पर विराट कोहली को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को सबसे तगड़ा झटका देते हैं, पर विराट कोहली 40 रन की पारी खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। 153 पर भारतीय टीम ने 8वां विकेट खो दिया था। इसी ओवर की फिर चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजी कर रहे थे तो नॉन स्ट्राइकर खड़े हुए मोहम्मद सिराज को कागिसो रबाडा के द्वारा रन आउट कर दिया जाता है और भारतीय टीम अपना 9वां विकेट 153 पर खो देती है। इसी ओवर की अगली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को शानदार कैच आउट कराकर 0 के स्कोर पर कागिसो रबाडा पवेलियन वापस भेज देते हैं, जहां एडन मार्करम ने उनका कैच पकड़ा और भारतीय टीम 153 पर पूरी तरीके से ऑल आउट हो गई थी। जहां पर अफ्रीकाई टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए 98 रन का स्कोर का पीछा करने के लिए उतरी तो उनकी तरफ से एडन मार्करम और डीन एल्गर बतौर ओपनर उतरे थे और भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला था। जहां पर आज एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया तो डीन एल्गर ने भी 10वें ओवर तक शानदार 28 गेंदों में 2 चौके लगाकर 12 रन बना लिए थे, मगर फिर 11वें ओवर में मुकेश कुमार आते हैं तो विराट कोहली के हाथों डीन एल्गर को अपनी आखिरी पारी में आउट करके पवेलियन वापस भेजते हैं। 37 पर अफ्रीकाई टीम अपना पहला विकेट खोती है और इस प्रकार डीन एल्गर अपनी टेस्ट करियर का अंत करते हैं। जबकि अगले इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए टोनी डी जॉर्जी आते हैं तो पारी के 13वें ओवर तक वह महज 1 रन बना पाए थे। मुकेश कुमार ने केएल राहुल के हाथों उनको भी कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजा और यह इनकी इस पारी की दूसरी सफलता रही और 41 के स्कोर पर अफ्रीकाई टीम अपना दूसरा विकेट खो देती है। इसके बाद डेब्यूटेंट ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, 14 गेंदों में 1 रन बना पाते हैं, मगर 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह केएल राहुल के हाथों उनको भी कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। इसके बाद डेविड बेडिंगम 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि एडन मार्करम ने आज 51 गेंदों में 36 रन की शानदार पारी 6 चौके लगाकर खेली है। इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम के सामने अफ्रीका ने 62 रन 3 विकेट खोकर 17 ओवर में बना लिए है और भारतीय टीम के सामने अभी हुआ 36 रन से पीछे है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस महामुकाबले में भारतीय टीम जीत पाएगी या हार जाएगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, ना है सब्सक्राइब कीजिए।